वेलकम बैक। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा, आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट जर्मनी से। और यूनियन स्टेट रिलेशनशिप्स कनाडा से। अमेंडमेंट कहाँ पे लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट जर्मनी से। और यूनियन स्टेट रिलेशनशिप से कनाडा से। अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट जर्मनी, यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा. Fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of which committee? Swaran Singh Committee. The fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendations of which committee? Swaran Singh Committee. Originally there were 10 fundamental duties in 1976, but by 86th Amendment Act 2002 it is now 11. So originally 10 fundamental duties थे 1976 में, लेकिन 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में और अब ये 11 हो गया है. सो ओरिजिनली देर वेर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन 1976, बट बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 नाउ इट इज़ 11. लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, एस्टिमेट्स कमिटी. जो लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन है? एस्टिमेट्स कमिटी. हम लोगों ने देखा है कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमिटी ऑन ये देखा ना पब्लिक अंडरटेकिंग्स. तो दोनों में कितने मेंबर्स थे? 15 लोकसभा मेंबर्स थे और 7 राज्यसभा मेंबर्स थे, तो 22 मेंबर. और जो आपका कमिटी एस्टिमेट्स कमिटी था उसमें 30 मेंबर्स लोकसभा थे. सो लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा? एस्टिमेट्स कमिटी. कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स, 1950 बाय जॉन मथाई, फाइनेंस मिनिस्टर. कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स किसने बनाया था? कब बना था ये? 1950 में बना था. और किसने बनाया था? जॉन मथाई ने बनाया था, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे. सो 1950 में बना था जॉन मथाई के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे. और लोकसभा का 30 मेंबर्स होता था उसमें, और टर्म 1 साल का होता था. हु रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, एंड बाय विच आर्टिकल? बाय आर्टिकल 169. हु रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट? तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट होता है ना, तो 169 आर्टिकल से, बाय आर्टिकल 169 से लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जा सकता है और वो पार्लियामेंट कर सकती है 169 आर्टिकल से. सो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न्ड स्टेट. तो कौन करता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न्ड स्टेट है ना, वही रिकमेंडेशन भेजता है पार्लियामेंट को कि अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत नहीं है तो फिर रिकमेंडेशन भेजता है, फिर अबॉलिश कर दिया जाता है. साचर कमेटी. सच्चर कमेटी 2005 क्या चीज़ से रिलेटेड था? सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी. सच्चर कमेटी 2005 जो आया था वो क्या चीज़ से डील किया था? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम कमेटी. सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. सच्चर कमेटी 2005 में जो आया था वो किस चीज़ से था? सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. आर्टिकल 53 का बी क्या बोलता है? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. जो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन है वो किसके पास होना चाहिए? वो प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए. एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ. द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ. तो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जो डिफेंस फोर्सेस है यूनियन का, जो डिफेंस फोर्सेस है उसके पास जो सुप्रीम कमांड है वो किसके पास होना चाहिए? प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए. एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ. और जो एक्सरसाइज है वो किसके द्वारा होना चाहिए? रेगुलेटेड, वो लॉ के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए. सो आर्टिकल 53 का बी क्या बोलता है? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ. विच ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी कवर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. कौन सा ज्यूरिसडिक्शन जो है इंडियन जुडिशरी का वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कवर करता है? एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. विच ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी कवर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? PIL, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. विच ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का कौन सा ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL को डील करता है? एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. कोरम ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. जो जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट होता है उसका कोरम कितना होता है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलूँगा, आपको बताना है कहाँ से लिया गया है. अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से.
इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ये जर्मनी से। फिर यूनियन और स्टेट रिलेशंस ये कनाडा से। फंडामेंटल ड्यूटीज were added to the constitution by the 42nd amendment act 1976 on the recommendations of which committee? Swaran Singh committee. Originally there were 10 fundamental duties in 1976, but by 86th amendment act 2002 it is now 11. Largest committee of parliament? Estimates committee. Committee of estimates कब आया था? 1950। किसने लाया था? जॉन मथाई ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? लोकसभा के 30 मेंबर्स होते हैं, टर्म होता है 1 साल का। Who recommends to the Parliament for the abolition of the Legislative Council and established by Article 169? Legislative Assembly of the concerned state. सचर कमेटी 2005 किस लिए आया था? सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। आर्टिकल 53B क्या है? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by law. Which jurisdiction of Indian judiciary covers public interest litigation? PIL. Appellate jurisdiction. Quorum of joint sitting of Indian Parliament? 1/10 of the total members of the House. See you in the next video. Till then, bye.